हेलो लिसनर्स, मैं हूँ आपका साथी केडी, आपका स्टोरी टेलर। कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में लोग आजकल क्या कुछ नहीं कर लेते। उन्हें ये तक नहीं पता होता कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर की कहानी लाया हूँ जो यूट्यूब के लिए भूत प्रेतों से जुड़ी वीडियोस बनाता था। उसके साथ आगे क्या होता है वो हम कहानी में ही देखते हैं। अंधेरी रात थी और अमन अपने पुराने दोस्त राज के साथ एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहा था। यह हवेली शहर के बाहरी इलाके में थी, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता था कि यहाँ एक भयानक क्रूर आत्मा रहती है। राज एक यूट्यूबर था, यूट्यूब के लिए भूत प्रेतों से जुड़ी वीडियोस बनाता था और यह उसका नया प्रोजेक्ट था। अमन को इन सब में दिलचस्पी नहीं थी, पर राज के कहने पर वो मान गया था। हवेली तक पहुँचने में उन्हें काफ़ी देर लग गई। जैसे ही वो टूटे हुए लोहे के गेट से अंदर घुसे, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हवेली की इमारत एकदम खंडर हो चुकी थी। उसकी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे सड़कर गल गए थे। अंदर घुसे तो सड़ी हुई लकड़ी और धूल की तीखी गंध ने उनका स्वागत किया। राज ने अपना कैमरा ऑन किया और हवेली के अंदर का नज़ारा रिकॉर्ड करने लगा। वो एक के बाद एक कमरों से गुजर रहे थे। हर कमरा अपनी एक अलग कहानी बयां कर रहा था। कहीं बच्चों के खिलौने बिखरे थे तो कहीं पुरानी तस्वीरें। अचानक राज को पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। राज ने डायरी खोली और उसमें लिखी हुई कुछ पंक्तियां पढ़ने लगा। पंक्तियां कुछ इस तरह थी। रात की खामोशी में एक आवाज गूंजती है, दीवारों के भीतर एक चीख दबी रहती है। जैसे ही राज ने ये पंक्तियां पढ़ी, एक जोरदार हवा का झोंका आया और सारे दरवाजे फट से बंद हो गए। कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया था। अमन घबरा गया और बोला, राज, ये क्या हो रहा है? राज ने अपनी टॉर्च जलाई, पर उसकी रोशनी में कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो, पर वो शब्द कुछ समझ नहीं आ रहे थे। राज ने टॉर्च की रोशनी के सामने देखा। एक पुराने आईने में उन्हें कुछ अजीब सा दिख रहा था। जैसे जैसे वो आईने के करीब आते गए, उसमें एक औरत का चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा था। उसकी आंखें एकदम काली थी और उसके होंठ फटे हुए थे। उसके बालों में खून लगा हुआ था। अमन की सांसें तेज हो गई। उसने राज का हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहाँ से चलते हैं। राज ने भी डरना शुरू कर दिया था, पर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने का भूत उसके सर से उतर ही नहीं रहा था। उसने कैमरे में आईने को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तभी आईने में दिखी औरत का चेहरा अचानक भयानक रूप में तब्दील हो गया और एक डरावनी चीख पूरी हवेली में गूंजी थी। यह इतनी तेज थी कि अमन और राज के कान सुन्न हो गए थे। वो दोनों डर के मारे पीछे हट गए। जब चीख थोड़ी धीमी हुई तो उन्हें लगा जैसे वह आवाज़ अब हवेली के हर कोने से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे हवा में हजारों औरतें एक साथ चीख रही हो। दीवारों से खून रिसना शुरू हो गया था और फर्श पर हड्डियों के टुकड़े दिखने लगे थे। अमन और राज ने भागने की कोशिश की, पर दरवाज़ा अब जाम हो गया था। वो चारों तरफ से फंस चुके थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें छू रहा है। अमन को अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक काली परछाई पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारी जैसे जल रही थी। राज ने कैमरा छोड़ दिया और चिल्लाने लगा, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। पर परछाई ने उनकी एक ना सुनी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो उसके पास आ रही थी, हवेली का तापमान और भी ज़्यादा गिरता गया। उन्हें अपनी सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी थी। अगले दिन सुबह के उजाले में कुछ गांव वाले हवेली के पास से गुजर रहे थे। उन्हें वहाँ दो युवा लड़कों की बाइक खड़ी मिली, पर हवेली के अंदर सन्नाटा फैला हुआ था। टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियां और धूल भरी जमीन, सब कुछ वैसा ही था जैसे सालों से था। लेकिन इस बार हवेली की दीवारों से अब भी एक दबी हुई चीख की गूंज सुनाई दे रही थी, जो शायद हमेशा के लिए वही। तो ये थी कहानी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी ऐसी ही डरावनी वीडियो में या कहानी में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।